Hello, good morning everybody. This is me, Dikshit sir. I'm going to teach you mathematics. So all the students pay attention toward the boards. Last session video which I prepared that I'm saying about the coordinate geometry, Nirdeshank Geometry, and this is the exercise 6.2. I'm going to start 8 question. So all the students should be follow me the best rule that I say so many times, proceed and check. मैंने सबको बताया proceed and check. जब भी आप आगे बढ़े तो proceed करें. सपोज दैट मैं इसके बारे में बात करूंगा यदि बिंदुओं 2, -4, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रा है. इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जो वैल्यू दी गई है, जो आपके बोर्ड पे वैल्यू दी गई, उन वैल्यू को आपको टच करना है, उन वैल्यू को आपको करके देखना है. इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है. तो y का मान ज्ञात कीजिए. यहाँ पे क्या क्या रखा, 2, y. मैंने पहले बता रखा है आपको क्या करना है. सबसे पहले पहला वाला बिंदु पहले लिखना है, बाद वाला बिंदु बाद में लिखना है. ये मैं पहले बता चुका. एक चीज मैंने और बताई थी आपको. क्या बताई थी मैंने आपको कि यहाँ पे लिखेंगे दिया है, a लिखेंगे, हल लिखेंगे, हल के बाद a आएगा, दिया है, दिया में आएगा बिंदु नंबर 1. इस तरह से लिखा जाता है, मैं पहले बता चुका हूँ. a आएगा इसमें इस तरह से, दिया है, और दिया है लिखने के बाद मैंने बताया था इसमें बिंदी के बाद ऐसा, फिर इसके बाद एक है कि नीचे एक लिखेंगे. क्या है, बिंदुओं यहां लिख देंगे. क्या आ गया, 2, y तथा -4, 3. दूसरा हम लिखेंगे इसके बाद बीच की दूरी, बीच की दूरी जिसको हम कहते हैं d, वो कितना है, 10 मात्रा. देखिए मैं पहले भी बता चुका था कि औसतन इसको मात्रा सबसे आइडेंटिफाई करते हैं. इकाई माने तो हो सकता है मिली, सेंटी, डेसीमीटर. जब किसी चीज की नाप होती है, नाप किसी भी चीज की हो, आपको पता 3 प्रकार की धारिता की इकाइयां होती है. मुख्यतः मैं बात कर रहा हूँ धारिता की इकाई. जब आप तौल के लिए जाते ठोस वस्तु का आदान प्रदान करते तो होता किलोग्राम, ग्राम. ग्राम उसका ब्रांड नेम होता, तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, इस तरह आपको पता. अगर आप लंबाई किसी भी चीज की नापते, किसी की दूरी लंबाई कहीं भी नापते हैं तो मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो. और इसमें क्या होता है छोटे से किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, और सबके पीछे मीटर लग जाता है. तीसरा होता है आप जब पानी लेने जाते हैं, पानी में द्रव्य लेते हैं, तेल लेते हैं, मट्टी का तेल लेते हैं, डीजल लेते हैं, पेट्रोल लेते हैं, तो उस दौरान देखिए मैं बताऊं दोनों चीज में अंतर है. किलोमीटर के बारे में बात करेंगे तो कितना लंबा होता है, वजन के 1 किलो की बात करेंगे तो कितना छोटा होता है, और लीटर की बात करेंगे तो पानी का 1 लीटर मैंने ग्राम के बराबर होना चाहिए. 1 ग्राम का वजन जो है या लगभग समता होता है, 1 लीटर का वजन जो होता है 980 के ग्राम के आसपास होता है. किलोग्राम मीन्स 1 किलोग्राम के आसपास होता है. 1 लीटर लगभग 1 किलोग्राम, तो वहाँ पे अंतराल रहता है, तो किलो वहाँ पे. लेकिन जब हम किसी भी चीज के नापन की बात करते हैं जहाँ मिली, सेंटी, डेसीमीटर का काम नहीं होता, औसत 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे तो वहां पे बात करेंगे मात्रा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मैंने बताया. बी जो बात कहेंगे, अब आपको क्या है, ज्ञात करना है. ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे ज्ञात करना है. अब आप कहेंगे सर हम लिखे कहाँ, यहाँ लिखे नहीं माय डियर, आपने 1, 2 लिखा, उसी के नीचे आप नेक्स्ट 1. इस बात का विशेष ध्यान रखें. जब भी ये दिस इज द वे ऑफ द राइटिंग स्किल्स on your notebook, so the teacher want to impress you and he give the better and the maximum marks to you. आपको पता होगा कि जैसे मेरी टीचिंग की मैं बात करता हूँ तो मेरे टीचिंग में हाई स्कूल के विद्यार्थियों के 98, 99 तक मार्क्स आए हैं. 98, 99, 97 तक मार्क्स आते रहे हमारे यहाँ स्टूडेंट्स के, और नॉट अ बिलो देन नियर अबाउट 48 के नीचे नहीं रहेंगे. तो इसका मतलब है कि इफ यू वांटेड टू टीच बाय माइसेल्फ देन यू गेट द मैक्सिमम नंबर, आपको सबसे अच्छा मार्क्स मिलेगा. बस आपको एक सूत्र याद रखना. मैं क्लासरूम स्टडी कर रहा हूँ, क्लासरूम स्टडी मतलब होता है मैं पूरी तरह से आपको दूंगा जो आपको आवश्यकता है. अब आपको यहां से यहां लिखना है. इसमें क्या दिया है, y बराबर प्रश्नवाचक. y का मान क्या, या तो लिख सकते हैं y का मान क्या, तो y बराबर प्रश्नवाचक, इसका आप यूज कर सकते हैं, माइनस को फाइंड आउट. इसके बाद आ जाएगा c, जिसे हम कहेंगे हल करने के लिए आपका वही चल रहा था, यहां से आप हल करना शुरू कर दें. इस तरह से सवाल कहलाते हैं. देखिए मैं आपको बताऊं एक्चुअली क्या होता है, जब आप बेहतर प्रदर्शन करते हैं, ये आपको ज्ञात होगा, पहले 6 विकल्प सवाल आते हैं. आपको ज्ञात हो नहीं ज्ञात हो तो फर्स्ट 6 इज इक्वल टू विकल्प एंड यू गेट द 6 नंबर. दूसरा क्वेश्चन रहेगा, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन रहेगा उसके भी 4 मार्क्स होंगे, 4 मार्क्स आएंगे. तीसरा क्वेश्चन होगा उसके भी 4 मार्क्स होंगे.
तो आपके 4 आ जाएंगे सर, इसमें सर 2 मार्क्स होंगे सर। ये क्वेश्चन मतलब 2 मार्क्स का 4 4 दूनी 8 होगा। चौथा क्वेश्चन चेक कीजिए, 4 मार्क्स का 4 चौके 16 नंबर। पांचवा क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का 4 चौके 16 नंबर। और छठवां क्वेश्चन होगा 2 क्वेश्चन होंगे 6 नंबर के 6 दूनी 12 नंबर। अगर आप देखेंगे 6 4 10 और जो हो गया 20 30 30 नंबर आपके। तो देख लीजिएगा कैसा होता है इसमें, थोड़ा सा कहिए यहाँ पे साल 2 8 8 नंबर के 2 होंगे, देख लीजिएगा 8 8 नंबर के 2 होंगे। हम आपको देखे लेते हैं, हम भी देखते हैं। यस, बेटर प्रेजेंट यहाँ पे मैं लेफ्ट कर गया था। यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट एक ही नंबर के 6 क्वेश्चन होंगे, 6 लास्ट के होंगे। ये विकल्प होते हैं, इसी का क्वेश्चन का आंसर इसमें होता, उसका उत्तर लिखा जाता, ना कि हाँ उत्तर लिखा जाता, वो लाइन भी लिखी जाती। दूसरा होगा एक ही नंबर के 4 क्वेश्चन 4, 2 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे 8, 2 नंबर के होंगे चौथा 4 क्वेश्चन 8, 4 नंबर के 4 क्वेश्चन 16। यहाँ कोई विकल्प नहीं होता, विकल्प अगर आपको मिलेगा तो यहाँ मिलेगा ऑप्शन जो रहेगा। ऑप्शन की बात अगर करेंगे तो माय डियर यू आर गेटिंग द ऑप्शन इन 7th क्वेश्चन, 7वें क्वेश्चन में मिल जाएगा। हर क्वेश्चन का 6 का ये विकल्प होगा, ए बी में से 2 खंड में से कोई करिए। 6 के दूसरा क्वेश्चन होगा तो उसमें 2 खंड में से कर दीजिए, तो यहाँ विकल्प होता है। बाकी सब सवाल आपको करने होते हैं, इसके आंसर लिखने होते हैं। एक नंबर के होता है, बाकी सब 2 नंबर के होते हैं, फिर 4 4 नंबर का, फिर 6 नंबर। इस तरह से आपका जो पेपर होता है पेपर। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लो सपोज दैट आप इसके 6 के 6 सवाल आए, इसके 2 आए 2 नहीं आए, इसके 4 आ गए, इसके 3 आ गए 1 नहीं आया, इसके 2 नहीं आए, इसके 3 आ गए 1 नहीं आया, इसके 4 आ गए और इसका 2 आ गए। तो जो सवाल आपके नहीं आए इस पे आपको क्या मिलेंगे 0, मतलब आपको नहीं आए। तो माय डियर स्टूडेंट उसका क्या परफॉर्मेंस होती है, जिस तरीके से आप करते चले जाते हैं। मैंने आपको करने का तरीका बताया कि किस तरह करते हैं। आप एक काम में बार-बार पेन बदलने की जरूरत नहीं है। आप एक लाइन छोड़िए, जे लिख दीजिए, एक लाइन छोड़िए, जे लिख दीजिए, बस। फिर एक पेन पकड़िए, ब्लैक वाला या स्केच पकड़िए, एक दिया है वो लाइन उठा लिए, उस लाइन में आप लिख सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया। मैं कहिए तो मैं अगले सवाल में कहीं ना कहीं दोबारा बता दूंगा कि आपको कैसे लिखा जाता है, लेकिन आप प्रश्नावली को एंड करना। तो हमने बताया कि इस तरह से अब ये आपके क्वेश्चन 2 1 3 1 4 एक 4 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे, इस पे आपको मिलेगा 0 मार्क्स, नहीं आएगा 0 मार्क्स। लेकिन माय डियर स्टूडेंट अटेम्प्ट द क्वेश्चन, जब लास्ट में आप बेहतर करते जाएंगे, लास्ट आपका बचेगा तो इन सब क्वेश्चन को आपको करना है। एक बात जानिए, इस क्वेश्चन में दिया क्या है उसी में लिखा रहता है, क्या हल करना है उसी में लिखा रहता है। हल करने की विधि संबंधित सूत्र भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत से स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं संबंधित सूत्र। अगर कोई सूत्र है तो सूत्र को अलग से आइडेंटिफाई, संबंधित सूत्र नोटिस करिए। और चौथा आता है प्रभाव, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि बेहतर तरीके से करना नहीं अगर करना है तो पहले संबंधित सूत्र के बारे में लिख करके आप भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, जो मैं बात करता हूँ कि आपके बारे में बात करें तो अगर आप लिखेंगे दिया है हल करना है, ये सब बात लिखना शुरू, संबंधित सूत्र लिखना शुरू करेंगे, कुछ स्टेप करेंगे, निश्चित है टीचर आपको, आप बेहतर प्रदर्शन करते आ रहे थे पहले से बहुत अच्छे, तो आपको मानेगा टीचर के यू आर अ टैलेंटेड स्टूडेंट, देन ही इज गिविंग यू 1.5 नंबर। मतलब ये क्वेश्चन 3 है, 4 नंबर का था, ये 2 नंबर का था, तो आपको 3 नंबर तक टीचर दे सकता है, 2 नंबर तक दे सकता है, जैसा भी स्टेप आपके वो अच्छे निकल जाएंगे। इसी प्रकार से इसका क्वेश्चन नहीं आया था, जिसमें भी 2 नंबर 2.5 नंबर 3 नंबर 3.5, मतलब 3 नंबर तक मिलेगा, 4 नंबर नहीं मिलेगा आपको। यहाँ 1 नंबर तक आपको मिल सकता था, मतलब आपको देख रहा है कि इनमें से आप कितना नंबर आपने निकाल लिया टीचर, मतलब वो क्वेश्चन आते ही नहीं थे आपको केवल पता था कि ये इस प्रश्नावली से आया, इस प्रश्नावली का ये सूत्र लगेगा, ये तो स्पष्ट समझ में आ जाता। और उसको आप उस ढंग से प्रेजेंटेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप बेहतर कर सकते हैं। तो मेरा बात है, मेरी बात जो आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, प्लीज डू बेटर। नाउ कम टू द टीचिंग पॉइंट्स व्हाट आई सेड। तो मैंने बताया कि हर चीज में हम नहीं लिखें, लेकिन आपको इसी तरह से लिखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। हर सवाल को लिखें और एक काम और करें, सबसे बड़ी बात यह है कि हम बताएं ना बताएं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपने क्वेश्चंस को एक एक दो को आगे प्रोसीड करते हुए हल करना है कि मुझे क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा। ये बात ध्यान रखें, आपको हर क्वेश्चन को हल करना है। आपको उतना ही नहीं जितना मैंने क्वेश्चन आज पढ़ाया, आप 4 करके देखिए इस प्रश्नावली से, इसको फाइनल करिए, आपको आंसर आ जाए तो वो चीज आएगी। आइए अब इसको क्या है, गलती ना हो तो मैं बताया था x1/1 x2/1। अब सूत्र क्या होता है, बीच की दूरी, जिसको हम कहते हैं बराबर d,
और डी बराबर होता वर्गमूल में हमने कहा बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाते हैं, लेकिन अगर आप आगे पीछे कर देंगे तो भी कोई समस्या नहीं होगा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। आगे हम करेंगे S2 दिखता है -4 -2, ठीक है सही आ गया, चेक कर लो। -4 देखा माइनस लगाया क्योंकि S2 एरर हो गया। इसमें क्या रहता है, इसमें समस्या जब आप इस तरह से लिख देते तो कोई गलती नहीं होती, ये बात जान लीजिए, कोई गलती नहीं होती बात है। अब बाई 3 माइनस बाई होल स्क्वायर, वैसे मैंने चाहा इसकी वैल्यू कितनी है 10 मात्रा है, जैसे उसने बताया। तो आप इसके बाद क्या रहेगा, आप इसको हल करने की कोशिश करिए जितना आप हल कर सकते हैं। इसका क्या रहेगा, अब ए से चिन्ह जुड़ जाते हैं तो वही चिन्ह आ जाता है -6 का होल स्क्वायर प्लस इसको आप क्या करेंगे वर्ग है तो a माइनस बी मान करके हल करेंगे, a स्क्वायर प्लस ये ध्यान रखिए यहाँ परमानेंट जो रहता ही है, प्लस का चिन्ह परमानेंट रहता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर परमानेंट होता है, प्लस 2ab या -2ab, माइनस इससे आएगा -2ab। अब क्या करना है, आप 1 निपटाएंगे, 6 × 36 आ जाएगा, ठीक है प्लस में आ जाएगा क्योंकि 2 और माइनस वहाँ प्लस हो जाता, 3 × 9 22 स्क्वायर -3 × 6। अब आप क्या करेंगे, इसको चूंकि वर्गमूल को हटाने के लिए दो तरीका होता है, दोनों साइड वर्ग करने पर या इस वर्गमूल को इस साइड आते हैं तो आपका सीधा वर्ग हो जाता है, ये भी आपका हमने कहा जैसे धन का होता उस साइड आती तो ऋण हो जाता, ऋण होता तो उस साइड आती बराबर, बराबर तो साइड तो ये धन हो जाता, गुणा अगर है तो वो भाग हो जाएगा, और अगर भाग है तो वो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, अगर वह भाग है तो दूसरे साइड वर्गमूल, और अगर वर्गमूल है तो वो मान जाकर के वर्ग। ये मैंने बताया था पक्षांतर के नियम। पक्षांतर माने जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में कोई संख्या जाती है तो अगर प्लस में लिखी है तो वो माइनस में चली जाएगी, माइनस की है तो प्लस में जाएगी, गुणा है तो भाग में चला जाएगा, या ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ये भी बात मान सकते हो। अगर वर्ग है तो वर्गमूल हो जाएगा और वर्गमूल है तो वर्ग, जैसे मैं बता चुका था एक पक्षांतर के नियम है। तो ये बात आ रही थी, तो अगर आप इसको वर्गमूल को साइड आएंगे तो ऐसा भी हो सकता है, ये क्या हो जाएगा वर्ग, इसका हो जाएगा क्या, यह फिर आपको मैंने बता रखा, क्या लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसका वर्ग हो जाएगा, इसका वर्गमूल समाप्त हो जाएगा, जैसे मैं पहले बता चुका। जोड़ लीजिए, आपको क्रम से लिख सकते हैं 22 स्क्वायर -6y, ये आपका 6y है, 3 दूनी 6y का, अब 9 6 45, एम आई राइट, 9 6 15 5 7 3 4, ठीक है 22 स्क्वायर सही है, ठीक है -6y और 9 6 15 5 4 5, ठीक है 10 10 100, ठीक है यहाँ मिल जाएगा आपका 100 इज इक्वल टू 22 स्क्वायर -6y प्लस 45 से साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर, पक्ष भी आप खाली रहेगा तो पीछे ले लेंगे 6y प्लस 45 -100 इज इक्वल टू 0, 22 स्क्वायर -6y माइनस 5 10 में से 5 क्या बचा 5 4 5 55, वैसे आप लोग 5 5 10 की 0 5 4 9 10 बराबर, एम आई राइट। आगे ना अब आपको क्या करना है, जे द्विघात समीकरण बन के तैयार हो, वह समीकरण जिसका मान 0 के बराबर हो, अधिकतम भाग 2, क्योंकि इस टॉपिक पे आप द्विघात पढ़ चुके हैं तो सवाल यूज हो सकता है। अब आपके लिए वही होगा, ए और सी का ऐसा गुणनखंड करेंगे, अगर सी का मान ऋणात्मक है तो ऋण घट कर इसको क्या होगा घट करके किसके बराबर हो, बी के बराबर, एम आई राइट। ए में कितना लिखा 1, सी में कितना लिखा 5 माइनस करता हूं तो 1 गुणे 5, ठीक 11 करना पड़ता। अब आपको क्या करना है, कहीं चिन्ह मत लगाइए, एक जगह चिन्ह लगाना है माइनस, एम आई राइट। अब सवाल को सेट करेंगे किससे, मैंने क्या बताया था, अगर यह संख्या ऋणात्मक है तो बड़ी संख्या ऋणात्मक हो, तो 11 में से 5 गया बचा कितना 6, मुझे बता दें अगर यह संख्या ऋणात्मक है तो बड़ी संख्या ऋणात्मक होगी तो छोटी हो इसकी उल्टी धनात्मक। मैं समझा रहा हूँ, चिन्ह लगाने की नहीं है, 5 को मैं समझाने की कोशिश करूँ। अगर यह संख्या धनात्मक थी तो बड़ी संख्या धनात्मक होती तो छोटी क्या हो जाती, उसकी विपरीत ऋणात्मक, मैं पहले बताया। तो आपका आ जाएगा 22 स्क्वायर माइनस आपको 11y ले सकते थे, इसको मतलब 5y भी पहले ले सकते थे, प्लस 5, इसको चेक कर लीजिएगा सही है, 11 माइनस 11y में से 5y निकले तो -6, ठीक है 55 बराबर 0, y निकालेंगे जो कॉमन होता है माइनस y माइनस कर, एक चिन्ह हमारा कॉपी किया जाता है, आपको मैं पहले बता चुका हूँ, धन आएगा तो वही 5 पर बाहर निकल रहा है, 5 का भाग दोनों में जा रहा है तो y -11, धन के निकलने पर अंदर भी चिन्ह नहीं बदलते। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको y -11 और y + 5 बराबर 0 उस साइड ले जाएंगे तो इस साल निकल रहा है y बराबर 11 और
यह आ जाएगा -5 को लिखेंगे अग्राह्य। अग्राह्य माने जिसे ग्रहण नहीं किया जाए, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 11, मतलब जो y की वैल्यू नहीं है वो क्या है 2 को हम मानते हैं। ठीक है, सवाल आप बहुत आसानी से कर चुके होंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये सवाल क्योंकि ये बार अगर क्लियर हो जाता है, मैंने कहा 10 सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक सवाल को इतना पढ़ो वो क्लियर हो जाए। और सुनो कि आप घर बैठ कर सवाल को किया करें, 8-10 सवाल आप करें, उस प्रश्नावली के सवाल करें। जब मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ तो उस प्रश्न देखो, मेहनत में कभी पीछे मत हो, अगर पीछे हटेंगे तो सब कुछ बर्बाद हो। हाई स्कूल है, मजाक नहीं है। आप सोचेंगे कि लॉकडाउन चल रहा हो सकता है कोरोना की बीमारी इतनी बढ़ जाए और फिर पेपर ना हो, ऐसा नहीं होगा, पेपर होगा, इस बात का आप सीखा। ओके, पेट आ जाइए 9वां सवाल देख लीजिए, उसको मैं करा नहीं रहा हूं। यदि कोई बिंदु P, बिंदु A आपका कितना है -7,5, जो आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा होगा आपको, तो 7,5 है। साफ नहीं आ रहा क्योंकि फोकस इसका लेंथी सेट है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो इस बिंदु को आप दिख रहा होगा, यदि कोई बिंदु P A बराबर आपको दिख रहा 7,5 है और B -9,1 है, समदूरस्थ है, से समदूरस्थ है, उसका भुज और कोटि समान है। भुज और कोटि समान होगा तो भुज का मान A या कोटि का मान A मान सकते, तो B बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को आप समझ लीजिए किस तरह से किया जाना है। तो आइए इसको हम बताते हैं इसको कैसे किया जाना है। तो मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ P बराबर क्या है, नोटिस कर लीजिए A बराबर कितना है, बिंदु P बीच में, मैं चूंकि करा नहीं रहा इसको बता रहा हूँ, -7,5, B क्या है -1, समदूरस्थ है, समान दूरी पर स्थित। अगर हम इस बिंदु को ऐसा भी मान लें, जो बिंदु P है, आप इसको आप एक प्रकार का इस तरह से जरूर बना लिया करें और हर सवाल के लिए रखें, इसको बिंदु यहाँ पे रखें। अगर आपको बिल्कुल क्लियर लेना चाहते तो -7 और 5 यहाँ आ जाएगा। P बिंदु मुझे नहीं पता तो पहले बिंदु आप A अंकित कर लीजिए, और B बिंदु कहाँ पे है, B बिंदु यहाँ पे है, तो आप P बिंदु यहाँ पे मान लीजिएगा। तो P है, ये A है, A B है, तो A B की एक दूरी है, लेकिन ये दूरी क्या है, P से A की और P से B की। या आप दूरी को ना बताएं, आप जरा जाने चाहें तो इसके लिए आपको स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। समदूरस्थ माने होता समदूरस्थ, तो सम माने होता समान, दू माने होता दूरी, पर स्थित, इसका मतलब ये होता समदूरस्थ माने होता समान दूरी पर स्थित। जब हम जैसे सपोज मैं आपको बताऊं, एक स्टूडेंट मेरा यहाँ बैठा है, एक स्टूडेंट मेरा यहाँ बैठा है, तो मुझसे उस स्टूडेंट की दूरी और मुझसे बेस वाले स्टूडेंट की दूरी क्या समान है, जिससे कहेंगे दोनों स्टूडेंट हमसे समदूरस्थ बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे बिंदु क्या है, P की जो वैल्यू है A वाली और A वाली बराबर, PA और यहाँ पे क्या है PA बराबर PB, हमारे दिवाला नहीं समदूरस्थ जब होगा तो दोनों मान कैसे होंगे बराबर। तो आपको क्या करना, P की वैल्यू क्या आ गई, P के निर्देशांक क्या होंगे S, Y। चूंकि आपको ज्ञात है भुज कोटि समान है, कोटि समान है, क्योंकि अगर समान नहीं होंगे तो फिर SY आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में P की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर दोनों समान मानेंगे A, आप कोई भी मान लीजिए, B, B मान लीजिए, C मान लीजिए, क्योंकि आपको पता है जब भी नंबर माने जाते हैं मिलता है ABC, वो सबसे पहला नाम होता है A, इसलिए A को मान के चला। तो भुज कोटि अगर समान है तो आपका क्या होगा, ये 9 जैसा दिखा है A, इसको A मान लेंगे तो आप वही चीज अगर PA की दूरी आ जाएगी, मतलब PA की दूरी PB के बराबर, तो इसको मान लोगे S1 S2, इसको मान लोगे y1 S2 y2, इसकी दूरी निकाल लेंगे एक साइड, ये PA की दूरी आ जाएगी हमारे दूसरी तरफ आ जाएगी। इसी तरह लिखेंगे आप क्या लिखेंगे S2 - S1 y2 - y1, चूंकि ऐसा आ जाएगा यहाँ भी आप लिखेंगे उसी प्रकार से S2 - S1। अभी नहीं, आप पहले PK की दूरी निकालेंगे, लास्ट निकालेंगे, फिर निकालेंगे PB की दूरी, फिर लिखेंगे PA बराबर PB। तो फिर दोनों चीज के मान को रखें, सुनते जाएं, पहले PA की वैल्यू निकालेंगे, वहां पे एक समीकरण टाइप का बन जाएगा, आपको जहां मैं बता दूं तो बता आएगा, क्योंकि A आ रहा तो A का एक द्विघात समीकरण बनेगा, दूसरे का भी द्विघात समीकरण बनेगा, दोनों एक से बन जाएंगे। फिर आप दूसरा निकालेंगे तो दूसरे में भी द्विघात समीकरण बनेगा,
ये बात जान लीजिए। जब दोनों को बराबर करके वर्गमूल हटाएंगे तो ऐसी स्थिति में दोनों द्विघात समीकरण एक द्विघात समीकरण बन जाएगा। एक द्विघात समीकरण को हल करने के बाद फिर आपको एक ही वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से ये सवाल होगा। ओके, मैं समझा चुका, मैं ज़्यादा सवाल नहीं दूंगा, कुछ आप भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां है, दिखाइए कि बिंदु ए 47, बी 06, सी 45, डी 86। इसके लिए मैंने आपको बताया था लिखना आपको वैसे ही जैसे लिखा जाता दिया है, सिद्ध गणना संबंधी सूत्र वगैरह अगर आपको लिखना है तो वही चीज़ें हम सीधा करेंगे। तो पहले आप एक काम किया करें, एक ग्राफ बना दिया, आपको कॉपी पे ही बनाना है। 2 लाइन आप खींच देंगे, उसको लिख देंगे एक्स डैश बाई बाई। आप कोई भी वैल्यू है आप मान लीजिए, तो आप एक आइडिया लगा करके यहाँ पे ऐसा बनाते हैं। समचतुर्भुज आप जानते हैं, समचतुर्भुज अगर ना जानते हैं तो मैं आपको दोबारा फिर बता दूँ। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन नभ्यांश का कोण नहीं बनता चारों भुजाओं के बीच में, वो होता है आपका वर्ग। वर्ग से बिगड़ा, वर्ग होता वर्ग को बिगाड़ दो, ऐसा समझो ये वर्ग है, इसको हम थोड़ा बिगाड़ते हैं, बिगाड़ते हैं इन दोनों भुजाओं को डिसबैलेंस कर, बस। तो भुजा बराबर है, बराबर आप कहीं लगा रहो तो भुजाएं चारों बराबर होती हैं समचतुर्भुज। इनकी दोनों जो डायगोनल्स होती है जिन्हें कहते हैं बीच में करनी, ये 90 अंश पर प्रतिच्छेद करती है। इनका प्रतिच्छेद करना मतलब 90 अंश का। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं और उनके दोनों जो विकर्ण होते हैं वह अपने आप को समद्विभाजित करते हैं, समान दूरी पर विभाजित मतलब बराबर दूरी पर। और समलंब क्या होता है ऐसा चतुर्भुज जिसके एक जोड़ा आपकी समांतर होती है और बीच में उसका लंब होता है, लंब माने बीच की दूरी। तो जिस समांतर समचतुर्भुज, तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे बिंदु कह रहा है कि सपोज दैट ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, डी मान लीजिए। आप चित्र जरूर बनाएं। मैं सबसे चाहता हूँ कि प्रत्येक जब भी आपको ये सवाल करें तो वो चित्र पे कहीं ना कहीं आइडेंटिफिकेशन कर दें। अगर सवाल की बात 2 बिंदुओं के बीच दूर आया, आपने ऐसा लिखा, बिंदु लिख दिया, निकाल दिया, तो जरूरी ये चित्र बनाना जिससे बेहतर अफेक्ट होता है, तो आप ले सकते हैं। अब आपका क्या गया, इन दोनों के बीच की दूरी कैसी होगी, बराबर होगी। यह समचतुर्भुज की विशेषता है। समचतुर्भुज की विशेषता क्या है, सभी आपकी दूरियां जो हैं वो बराबर होंगी। और आप एक बात और कर सकते हैं, एक और हो सकता है, पहले से आपके समचतुर्भुज की डायगोनल्स 90 में काटते हैं, ये भी चीजें। तो अगर आप वर्ग के रूप में आप ज्ञात कर लेंगे तो भी आपका स्पष्ट हो जाएगा कि समचतुर्भुज आएगा। तो सबसे पहले निकालेंगे ए बी की दूरी। मैं सीधा करूँगा, ज़्यादा मैं नहीं फैलाना चाहता। तो ए बी की सीधी दूरी है, सूत्र आपको पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सीधा करेंगे, कैसे करेंगे, ये x1 y1 होगा, इसको आपको लिखना पड़ेगा, इसको x2 y2 लिखेंगे, इसको लिखना पड़ेगा। फिर आपको करेंगे तो पहले 0 से घटाएंगे, कितने को 4 को घटाएंगे, स्क्वायर कर देंगे 6 से 7 को, सीधा रहेगा, दूसरे से पहले को घटाएंगे सूत्र में। आगे चलेंगे तो -4 का 2 घात हो जाएगा, प्लस बड़ी से छोटी घट जाती, बड़ी का चिन्ह आ जाता है। यहाँ आगे करेंगे तो 4 चौके 16 और 1 की कंप्लीट बराबर कितना हो गया, 17। देखिए आगे निकला 4 चौके 16 और 1 की कम 1 तो 16 1 17। इसी प्रकार से आप BC निकालने की कोशिश करेंगे, B और C। BC का भी वही रूल रहेगा, x2 माइनस x1 याद है ना, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे करेंगे आपको मैंने पहले बता चुका, इनको x1 x2 y1 y2, एम आई राइट। दूसरे वाले C को माना करो y1 y2 और पहला वाला जो दिया रहता है उसको माना करो x1 और y2। ओके, इससे हो जाएगा, एम आई राइट। तो दूसरे से पहला हटाना, तो पहले ऐसे कर लो, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर। आगे हम करेंगे हल, तो 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, बड़ी से छोटी घट जाएगी, -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, 4 चौके 16, 1 एकम 1 बराबर आ गया 17 सी मान। अब आ जाएगा ए बी बी सी और सी डी, ए बी बी सी और सी डी और फिर डी ए, इसको ए डी भी कह सकते हैं, इस तरह से। तो सी डी की रूल वही है, सूत्र आपको पता है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 दोनों का होल स्क्वायर। तो वही रूल होगा, x2 क्या है, कौन सा निकाला, सी डी, तो सी और डी पे नजर रखिए, तो ये x1 x2 होगा, ये y1, ये x1 y1 x1 y1 x2 y2। 8 से 4 घटाना है, 8 से 4 घटाना है, होल स्क्वायर करना है, 6 से 5
6 से 5 वही चीज आ गई बार बार आ रही नीचे 4 बचा 4 स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका 1 बचा 1 स्क्वायर। आगे चलेंगे 4 चौके 16 1 एकम 1 बराबर 1। उसी प्रकार से आप कहीं ना कहीं जगह निकाल करके सी डी के बाद हम यहाँ इस जगह पर यूज करना चाहते हैं, प्लीज आपको ज्ञात होगा। तो इसके लिए हमें करना है ए डी, क्या आप ए डी भी कर सकते हैं या इसको आप डी ए भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसकी बात करेंगे तो ए बी एक भुजा, बी सी दूसरी भुजा, सी डी तीसरी भुजा और डी ए आपकी चौथी भुजा। तो 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति कहलाती है। राइट, ए डी के लिए वही सूत्र है, तो आपको वही सूत्र इस्तेमाल करना है S2 माइनस S1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रहेगा। हमारा अब आपको इसको क्या करना है, इस बात को जाननी, प्रत्येक समचतुर्भुज आइए फिर से करके देखिए। तो आपको डी करेंगे तो आपको एडी से लेके चलेंगे तो यहाँ से उसको मानिए, अगर एडी लेके चलेंगे एडी लिखेंगे तो S1 बाई 1 लिखेंगे S2 बाई 2। अगर आप डी ए लिख देंगे मान लो तो S1 बाई 1 S2 बाई 2। दोनों का हल करने के बाद उत्तर एक ही आता, मैं पहले बता चुका हूँ, पहले वीडियो में आपको स्पष्ट करा चुका, तो कोई बड़ी बात नहीं। एडी की बात कर रहे हैं तो वहाँ 8 में से 4 चला गया, देखिए डी की बात 6 में से 7 चला, 6 में से 7 चला। आइए बात करते हैं, यहाँ पर होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 1 स्क्वायर आ जाएगा, 4 चौके 16 हो गया प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 7। देखिए आपका स्पष्ट हो गया। ए बी बराबर, अब आप देख सकते हैं आता उपरोक्त स्थिति में ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए सी डी। तो माय डियर स्टूडेंट ए बी इज इक्वल टू बी सी, बी सी इज इक्वल टू सी डी, सी डी इज इक्वल टू डी ए बराबर वर्गमूल 70 आ गया। तो ये इसका सॉल्यूशन आ रहा जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा। तो जब भी कोई स्थिति बनती है तो उस स्थिति बनने में आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि ये सब चारों जो होते हैं वैल्यू वो आपके बराबर आ जाते हैं, जब उसे कहते हैं कि ये वर्ग भी हो सकता है और समचतुर्भुज भी। समचतुर्भुज में फिर तो 90 का कोण देखना पड़ेगा, डायगोनल दोनों का प्रतिशत करते हैं। तो लेकिन ये स्पष्ट हो गया कि ये आपका क्या है, समचतुर्भुज है। स्पष्ट, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो आप नीचे लिख सकते हैं अतः उपरोक्त आकृति जिसमें ए बी सी डी है वह समचतुर्भुज होगा। क्योंकि प्रश्न का उत्तर प्रश्न को देख कर प्रश्न में क्या लिखा है उसमें समान समचतुर्भुज एक सम दिखाइए, तो दिखा दिया हमने। क्योंकि कैसे दिखा दिया, क्योंकि चारों भुजाएं जो हमारी थी वो कैसे थी, बराबर थी। ओके थैंक्स। नाउ दिस वन इज, देखिए क्वेश्चन जो आपका है ये शायद 11वां है। इस क्वेश्चन को चूंकि मैं पूरा इसलिए लिखा हूँ क्योंकि मुझे कराना नहीं है, आपको समझाना केवल है। आपका ए लिख रहा है 5,1, बी है -3,2 तथा सी क्या है 1,6 है। आप नोटिस करिए अरहंत की किताब से पढ़ा रहे सबको ज्ञात होगा। 6.2 प्रश्नावली चल रही है जो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, ये बात समझ लीजिए। तो आपको होता है कि ये 3 1 2 3, तो आपको मैं बता दूं इसका सम द्विभुज। सम द्विभुज क्या होता है, सम माने समान, द्वि माने होता है 2, भुज माने होती भुजा। ऐसा त्रिभुज समद्विभुज त्रिभुज, त्रिभुज कहलाता है। इसके ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो उसे समद्विभुज त्रिभुज कहते हैं। मीन्स अगर हम त्रिभुज की बात करेंगे, बंद आकृति होती 3 भुजाओं से बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तो इसमें से कोई भी 2 भुजाएं, मतलब ए बी भुजा निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये x1 y1 x2 y2, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, वर्ग करेंगे, निकालेंगे। BC की वैल्यू निकालेंगे तो BC लिखना तो B क्या मानेंगे x1 y1 x2 y2, घटा करके इसकी वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे AC। तो AC का पहला ही है तो x1 y1 और x2 y2, इससे घटा के इसके निकालेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि इनमें निकली गई पहली वाली वैल्यू, दूसरी वाली वैल्यू और तीसरी, इन तीनों भुजाओं में से कोई 2 भुजा बराबर होगी तो एक भुजा बराबर नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं यह समद्विभुज त्रिभुज है। समझ में बात आ गई बेटे? क्या करना है कि आपके यहाँ पे 3 बिंदु हैं, 3 बिंदुओं से बंद आकृति के, वैसे तो 3 बिंदु का कहलाता सनेखी भी हो सकता है, लेकिन 3 बिंदुओं से बंद आरेखी की आकृति जो कहलाती है उसे हम कहते हैं त्रिभुज। 3 भुजाओं की आकृति। समद्विभुज त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं, एक तो भुजा के आधार पर, एक होता है कोण के आधार। भुजा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज, समबाहु जिसकी समान बाहु है, समद्विबाहु जिसकी समान 2 बाहु है, माने 2 भुजाएं समान हो, विषम बाहु जिसकी 3 भुजाएं अलग अलग हो।
कोणों पे आधार पे तीन होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज जिसकी तीनों कोण 90 अंश से कम, न्यून कोण। समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण तो समकोण हो, बाकी दो न्यून कोण रहेंगे, मतलब दो तो न्यून कोण रहेंगे ही, तीसरा अगर न्यून कोण है तो न्यून कोण त्रिभुज। दो न्यून कोण रहेंगे, अगर तीसरा समकोण है माने 90 अंश का तो होगा समकोण त्रिभुज, और तीसरा अगर अधिक है 90 अंश से तो वो कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको तीनों चीजों की वैल्यू निकाल दी है। निकालने के बाद अगर दो बराबर आएंगे एक अलग आएंगे तो हम कह सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अगर तीनों अलग अलग आते हैं तो विषम बाहु त्रिभुज आ जाएगा, विषम भुज त्रिभुज आ जाएगा। और अगर आप हम बात करेंगे अगर तीनों बराबर आ जाते हैं तो समबाहु त्रिभुज या समभुज त्रिभुज कहलाएगा। ओके, इसको आप कर लीजिए। आइए बेटा इसी सवाल में जो चर्चा कर रहे थे, आइए इसी सवाल को मैंने दोबारा साफ कर लिया है। आई वुड रब द बोर्ड एंड नाउ गोइंग टू प्रिपेयर द सेम क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन को मैं तैयार किए देता हूँ आपको कैसे। जैसे मैंने बताया था कि कैसे किया कैसे जाता, तो सब वहां तो सब जगह आप सवाल हल करने जाते हैं। हल करने में पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम आपको कर दें, आपको दिया नहीं, आप एक लाइन छोड़ दीजिए। लाइन छोड़ने के बाद सिर्फ एक लिखिए, पहला क्या लिखिए, a इज इक्वल टू 5 -1, b कोमा यहाँ पे आ जाएगा, b इज इक्वल टू -3 -2। मैं आपको लिखने का एक तरीका बताऊँ और ताकि आपको c इज इक्वल टू 1, पहले मैंने कराने का नहीं था लेकिन मैंने सोचा एक बार करा के देखूँ क्या होता है। दूसरा उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं दी, इसके बाद मैंने लाइन छोड़ दी, ये वैल्यू आपको दे रहा हूँ, दूसरा छोड़ दिया, फिर यहाँ पे आप नेम लिखेंगे। यहाँ पे पहली शुरुआत होगी त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु है। अब तीसरा आ जाएगा यहाँ से हल, तो या फिर आप लिख सकते हैं नंबर 1 संबंधित सूत्र, जो मैं बता रहा था कैसे किया जाए। संबंधित सूत्र है आपका b = वर्गमूल में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, जो संबंधित सूत्र आता है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब अगर आपको हेडिंग डालनी है तो मैंने कहा था एक एक लाइन छोड़ी, जो आपने एक लाइन छोड़ी यहाँ लिखी। वैसे तो मैं आपको तो हल के सामने एक लाइन छोड़ करके ही लिखा था, आपकी कॉपी में लाइन लिखी, a बराबर लिखेंगे क्या, दिया है या ज्ञात है। इसके बाद 2 बिंदु लगाएंगे, लाइन छोड़ थोड़ा आगे से लिखेंगे। आप इसको बड़ा कर सकते हैं लेकिन ये लाइन सीधी है, तब क्या करें, हल करना है। हल या इसको आप एक काम कर सकते हैं या दो में से शब्द करते हैं, वैसे ज्ञात करना। जब किसी सवाल में सिद्ध करना होता है तो आपके लिए सिद्ध करना का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए एक लाइन छोड़िए, चूंकि आप इसका प्रयोग करेंगे नीले वाले पेन का, ये आपको क्या है यहाँ पे प्रयोग करेंगे आपका क्या, ब्लैक इंक का पेन का, या फिर आप स्केच का। मैं बेस्ट मानता हूँ कि इस पेन नहीं दिखता है तो इंक का भी यूज कर सकते हैं, ब्लैक स्केच या नीला स्केच का हम प्रयोग करें। ज्ञात करना है, ज्ञात या हल या ज्ञात करना है। यहाँ हो गया सी, यहाँ पे आ रखा तो इसमें आ गया हल संबंधित सूत्र, या फिर आपको संबंधित सूत्र आप यहाँ हेडिंग डाल सकते हो, उसके बाद देख सकते हो, कोई जरूरत नहीं है, आप ऊपर भी कर सकते हो, आप इसको जरूरत नहीं है। अगर एक से ज्यादा भी सूत्र है तो भी आप उसको कोई जरूरत नहीं है लिखने की, तो आप क्या कर सकते हैं, संबंधित सूत्र में एक डाल करके और फिर इसको आगे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2। मैं आपको बताऊं इसलिए क्योंकि आपको के बीच की दूरी बराबर d बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मैं इन वर्णों को मुझे लग रहा है कि हमारे, तो अब सी वाला आ जाएगा आपका हल। अब तीसरे वाले में आपको लेक्चर देंगे हल। अब यहाँ से आप जो भी चीज का है उसका हल करना प्रारंभ करेंगे। इस तरह से डिजाइन किया जाता है। मैं पहले बता चुका हूँ, आप बेहतर कोई टाइम ज्यादा नहीं लगता है, थोड़ा सा समय लगता है। इसमें मैंने कहा पेन बार बार बदलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 बार पेन बन जाएंगे, लेकिन अगर आप पेन का यूज करेंगे तो पहले सब चीजें तो फिर दूसरा वाला हेडिंग डालेंगे फिर आगे बढ़। तो बड़ी सिंपल से, और एक लाइन छोड़ करके नीचे फिर दूसरा सवाल करो। तो मैं पहले साइड को फिल कर लूँ, प्लीज पॉज। देखिए, तो मैंने बताया कि आपका तैयार हो गया सवाल। अब हमें क्या करूंगा कि इसको हल करेंगे। इसके बाद हल जो नीचे करना मैं आपको ऊपर से करना चाहता हूँ। निश्चित है आपने इस चीज को लिख लिया होगा किस तरह से इसको क्या किया जाता है। अब आइए टॉपिक पे कि हल कैसे करें। अब आता है अपना हल, जो अपना अब नीचे से उठाए ऊपर हम ले आए। अब हम हल कैसे करेंगे, हल के लिए माइंड लिखेंगे
ए से 2, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, आप चाहे तो चित्र भी बना सकते हैं। चित्र बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैंने बताया था, एक आप इसको उस तरह से ले लेंगे, लेने के बाद क्या कोई भी आप त्रिभुज बना दीजिए। इसमें त्रिभुज बनाने के बाद ए बी सी वैल्यू लिख सकते हैं, या फिर एक काम कर सकते हैं कि आपका 5 का मतलब तो 5 जी था और 1 की वैल्यू कहाँ थी, नीचे माइनस में यहाँ लिखा जाता, अब मान लगा कि तीसरे का यहाँ लिखा जाता, मतलब जहाँ। तो इस तरह से लेकर के जो एक्चुअल स्थिति आती है उसको लेकर के भी अपन त्रिभुज बना सकते हैं। लेकिन अपने एक त्रिभुज बना दिया, बनाने के बाद हम उस त्रिभुज को करना चाहते हैं। त्रिभुज में क्या है, आपको बिंदु क्या है ए और दूसरा बिंदु क्या है आपका बी, इसकी दूरी आपको ज्ञात करना है। एक ही बिंदु का निर्देशन क्या है 5, -1, दूसरे की क्या है -3, -2, बीच की दूरी कहलाएगी, जिसे हम ए बी कहेंगे। सूत्र आपको याद है, परमानेंट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। प्रोसीड एंड चेक रूल को फॉलो नहीं करेंगे, आपसे गलती हो जाएगी, वो सब कुछ 1 सेकंड में आपका समाप्त हो जाएगा। आपको लगेगा हम बेहतर करके आए, हमारे अंक आ चुके, या हमने बहुत अच्छा कर दिया। जब आके आप मैच करेंगे, देखेंगे, तो आप कहेंगे यार वहाँ पे 25 होना चाहिए, 24 लिखा है। तो प्रोसीड चेक रूल हो गया। अब मान रखना है, इससे इसको रखा जाता है। वैसे तो बेहतर क्या होता, x1 x2 लिखे, बेहतर क्या होता मैंने आपसे बताया नहीं था कि आप x1 x2 लिखे तो ज़्यादा अच्छा है। इसको x1 y1, इसको लिख सकते हैं x2 y2, इसको लिख सकते हैं ताकि आपको कोई समस्या नहीं। आइए, तो x2 में से माने -3 में से घटाना, माइनस लगा दी, कोई टेंशन नहीं, 5 को घटाना कोई बड़ी बात नहीं, और ऊपर लगाना है 2 स्क्वायर, y2 कितना है -2 में से कितना लगाना है -1, तो माइनस लगा दिया। हमने देखा कि माइनस आ गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे इसमें 1, तो इसका आपका होल स्क्वायर। हमारे माइनस लगा देंगे, माइनस से प्लस बनाने में एक लाठी आपको खींचनी पड़ती, लेकिन प्लस से माइनस को लाने में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो फिर वो आपको बिगड़ जाएगा। हमने चेक कर लिया, -3 -5 प्लस -2 माइनस प्लस, ठीक, ओके। नेक्स्ट वन इज, दोनों जोड़ेंगे 5 3 8 का होल स्क्वायर, पहला 2 में से किया तो कितना बचा -1 का, चेक करेंगे 5 3 8 का स्क्वायर -2 में से क्या, ठीक है 8 नहीं है 64 और 1 एकम 1, ठीक है 8 नहीं 64, 1 एकम 1, प्रोसीड 64 1 ऐसा। तो क्या आ गया, ए बी की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई 65। एक चीज आपको दिखाई देगी। अब अपन लोग आ जाएंगे इसके बाद बी सी की वैल्यू। स्पष्ट ए बी की वैल्यू हमने एक स्टेप को प्रोसीड करते हुए अपना निकाली। मैं टाइमिंग बताऊंगा कि इस सवाल को कितना टाइमिंग में आपको लगता है, तो वो टाइमिंग में मैं बताने की कोशिश करूंगा। अच्छे बड़े सवाल। बी सी की वैल्यू के लिए क्या रहेगा आपको पता, पहला मानेगा बी, दूसरा मानेगा सी। बी क्या है -3, -2, सी क्या है 1, 6। निश्चित है इसको x1 y1 मानेंगे, इसको मानेंगे x2 y2। अब हम कर लेंगे क्या है BC की वैल्यू कैसे आएगी, सूत्र आपको पता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, जैसा कि आपको ज्ञात है। एम आई राइट? देखिए बोल लुक एट डबल, ओके। x2 कितना है 1, किस तरह से -x1 माइनस लगा दिया, अब माइनस लगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस y2 6 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैंने कहा माइनस से प्लस बनाना कोई बड़ी बात नहीं, जैसे कि आपको दिख रहा है, चेक कर लीजिए 6 - 3 प्लस हो जाएगा 1 माइनस प्लस 2, ठीक है 3 1 4 4 की 2, आप 3 1 4 की 2 आते हैं, 6 2 8 8 की 2 आते हैं, चेक 3 1 4 4 की 2 6 2 8 8 की 2, 6 4 के 16, इसकी है डालें 8 में 64, ठीक है 4 4 के 16 8 में 64, ठीक है 6 4 10, ठीक है 4 6 1 7 और 1 8, ओके 6 4 10 का शून्य मसला ये 6 1 7 1 8, ओके। ये वैल्यू आ गई आपकी, मतलब ये दोनों लाइन आपकी नहीं है, इन दोनों की मैच अलग अलग आ। अब तीसरा वाला जो होगा जो आप निकालेंगे, या तो वो इसके बराबर होगा या वो इसके बराबर होगा, तभी आपका सम द्विबाहु त्रिभुज होगा, कंफर्म नहीं। आइए तीसरा होता है जिसे हम कहेंगे AC। AC के लिए हमने कहा A की वैल्यू क्या थी 5, -1, नेक्स्ट बनती 1, 6। इन्हें लिखेंगे कैसे, जैसे मैंने अलग स्केच का प्रयोग करना चाहें तो दूसरा अदर अलग पेन या नीले के अलावा x1 y1 आप अलग यूज भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एक बात ध्यान रखें केवल 2 ही कलर है, एक नीला पेन है और एक काला पेन। तो नीले पेन से अगर लिखेंगे तो काली पेन पेन आप कर सकते हैं। आपकी वैल्यू क्या है AC को आपको ज्ञात है x2 - x1 बट 1
2 माइनस y1 का होल। आगे आप चलते जाएंगे बड़े आसानी से, प्रोसीड एंड चेक के रूल को फॉलो करते हुए आप आराम से बढ़ते चलते। 1 माइनस 5 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 1, यहाँ पे हम माइनस साइन प्लस होल, ठीक है। क्या हुआ, आप आसानी से कर सकते हैं। 5 माइनस 1 ये वाली वैल्यू आ गई थी, 1 माइनस 1 की वैल्यू आपकी जे आ गई। आप आपको आगे करना है, कर सकते हैं, जैसे कि आपको बता रखा है, आप समय रखें तो कोई बड़ी बात नहीं। y2 कितना था 6, यहाँ पे तो गलत हो गया आपका 6 और माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 5, इसीलिए गलती ना हो, इसी बात का ध्यान रखना है। 5 में से एरिया कितना बचेगा, 4 स्क्वायर, 6 का 7 स्क्वायर, ठीक है। एम आई राइट, कहीं आप देखें तो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे थे, आगे हम फिर पढ़ चलेंगे। माइनस का 2 बार गुणा करने पर हमेशा प्लस आता है, 4 छोटी 16, 7 7 आगे बढ़ेंगे तो मान क्या आ जाएगा, 9 6 15 5, 4 1 5 1 6, आपका 65 ये आ गया, देखिए 65 ये आ गया। BC जी मान चला है हमारा AC का, हमें जैसे कि ज्ञात है AC क्या ज्ञात था, AB बराबर AC, स्पष्ट है, AB बराबर AC बराबर वर्गमूल 65। अब आपके अगर किसी भी त्रिभुज के 3 भुजाओं में से 2 भुजाएं बराबर हो, एक अलग हो, तो कहलाता सम द्विबाहु। सम माने समान, द्वि माने 2, बाहु माने भुजा, आप लिखते। अतः उपरोक्त त्रिभुज में से AB भुजा AC के बराबर है, जिसका मान वर्गमूल 65 है। इस प्रकार से ABC तीनों कैसे होंगे, सम, कैसा होगा त्रिभुज, सम द्विबाहु, सम माने समान, द्वि माने 2, बाहु माने भुजा। इस तरह से आ जाए। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगला क्वेश्चन 12वां है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक पे करेंगे। तब तक के लिए आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, मोस्ट वेलकम।